नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू आवर फ्री डायमंड बेसिक कोर्स क्लास एंड क्लास 2 के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें फोर्सेस और क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। व्हाट आर फोर्सेस इन डायमंड? फोर्सेस आर बेसिकली कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट्स। तो इसके बारे में डिटेल में भी समझना जरूरी है, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैरेट इज द वेइंग यूनिट की डायमंड को वेट कैसे करा जाता है। कलर कि डायमंड का कलर वाइट है, ब्राउन है, तो ज्यादा ब्राउन तो नहीं है, कम ब्राउन तो नहीं है। इनको हम लोगों ने D to F कलर ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड करा हुआ है, तो वो आपको इसमें सिखाएंगे। क्लैरिटी बेसिकली डायमंड कितना क्लियर है उसके हिसाब से ग्रेड्स दिए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कट। बेसिकली कट पे डिपेंड करता है कि डायमंड में ब्रिलियंस कैसी है, चमक कैसी है। तो हम लोग आज क्लैरिटी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो विद द इजी पार्ट फर्स्ट। तो क्लैरिटी गिव्स यू द आंसर इटसेल्फ। क्लैरिटी मतलब कितना डायमंड क्लियर है, कहीं इसमें कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं उसके अंदर स्क्रैच तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाला डायमंड है, उसके सेंटर यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे क्या है, एक क्रैक है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दोनों के इफेक्ट्स डायमंड पे अलग अलग पड़ेंगे। बट लेकिन क्लैरिटी और क्या क्या चीजें डिफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। क्लैरिटी हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द डायमंड। जैसे कि आप ऊपर दो डायमंड्स आपने देखे, जो ऊपर वाला डायमंड था उसमें ब्लैक स्पॉट है, और जो नीचे वाला डायमंड है उसमें क्रैक है। अगर ये दोनों डायमंड सेम शेप के होते हैं और मिक्स हो जाए तो उनको डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि ये वाले डायमंड में क्रैक है और इस वाले डायमंड में ब्लैक स्पॉट है। अगर ये मिक्स भी हो जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द डायमंड, हेल्प्स यू गिव द क्लैरिटी ग्रेड। जैसे आपने सुना होगा BBS, VS, SI, ये सब ग्रेड्स होते हैं। तो इट हेल्प्स यू गिव द क्लैरिटी ग्रेड। ठीक है, अभी उन्हीं ग्रेड्स के ऊपर वैल्यू भी डिपेंडेंट है। अब ये सब चीजें समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा वो है इंक्लूजन एंड ब्लेमिश। तो व्हाट इज एन इंक्लूजन एंड व्हाट इज अ ब्लेमिश? इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन इटसेल्फ गिव्स यू एन आंसर अगेन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं, राइट। बट लेकिन लाइफ क्या है? लाइफ बुक नहीं है। लाइफ प्रैक्टिकली समझने वाली बातें, एक्सपीरियंस लेने वाली बातें हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग तैरने से आएगी, किताब पढ़ने से नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग कभी नोट्स पढ़ के आगे जीत नहीं सकते। ऑफ कोर्स नोट्स आपके सामने दिए हुए हैं, बट लेकिन आप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे भी जरूर समझिएगा। इंक्लूजन, IN स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, इन मतलब अंदर। जितनी क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक हीरे के अंदर है और सरफेस से अंदर तक आए उसे इंक्लूजन कहते हैं। जितनी क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक हीरे के अंदर है, इनसाइड या सरफेस से अंदर आए उसे इंक्लूजन कहते हैं। जैसे कि मान लेते क्रैक सरफेस से स्टार्ट हुआ अंदर जा रहा है, क्या हो गया, इंक्लूजन। अब स्क्रैच है वो सरफेस सरफेस पे है, वो इंक्लूजन नहीं है। तो जो जो चीजें अंदर हो या सरफेस से अंदर आ जाए वो इंक्लूजन। वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं ब्लेमिश पे। ब्लेमिश, ब्लेमिश में बी से बाहर याद कर लीजिए। तो जो जो क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक सरफेस सरफेस पे है, बाहर बाहर है, जो माइनर रिपॉलिशिंग से रिमूव भी कर सकते हैं शायद, हर बारी नहीं, हर बारी नहीं, उन्हें क्या कहेंगे, ब्लेमिश। स्क्रैच बाहर बाहर है, अगर ये अंदर की तरफ जाएगा क्रैक बन जाएगा, क्रैक क्या हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा। तो आई होप इंक्लूजन ब्लेमिश आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ इंक्लूजन से स्टार्ट किया जाता है। इंक्लूजन, क्रिस्टल। व्हाट इज अ क्रिस्टल? जो आप डायमंड में ब्लैक स्पॉट्स देखते हैं, रेड स्पॉट्स देखते हैं, कई बार व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो स्पॉट इज अ मार्केट टर्म, बट क्रिस्टल को ध्यान से समझ। अब क्या होता है, अभी आप लोगों ने कभी बर्फ जमाई होगी फ्रीजर में, पानी एक आइस ट्रे रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो बर्फ जम जाती है। वेरी सिंपल, एक आइस ट्रे ली, उसमें पानी डाला, फ्रीजर में रखा, फ्यू आवर्स के बाद वो पानी क्रिस्टलाइज करके बर्फ। मान लेते हैं कि उस आइस ट्रे के अंदर हमने एक छोटा सा कंकर पत्थर डाल देते, कोई छोटे सा मिट्टी का दाना डाल देते। अब जब बर्फ जम जाती है तो पत्थर बीच में या मिट्टी बीच में ट्रैप हो जाती है। तो क्या वो कंकर या वो मिट्टी का दाना बर्फ जमने से पहले वहां था कि बाद में आया? ऑफ कोर्स पहले से वहां था। जब पानी क्रिस्टलाइज करके बर्फ बन रहा था तो पहले ही हम लोगों ने वहां पे एक पत्थर या फिर एक मिट्टी का दाना वहां रख दिया था। अब ये क्या है,
ये जो मिट्टी का दाना है ये बर्फ के बीचों बीच हो गया, ये जो पत्थर है ये बर्फ के बीचों बीच हो गया। इस ये बेसिकली जब पानी क्रिस्टलाइज कर रहा था और बर्फ बन रहा था तो ये बीच में ट्रैप हो गया। सेम वे जब कार्बन एटम्स एट द राइट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब कार्बन एटम क्रिस्टलाइजेज एज डायमंड, उस टाइम पे कोई मिनरल वहां मौजूद हो तो उसे क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल कैन बी इन एनी कलर, crystal can be in any color. It can be in black color, it can be white color, it can be colorless, it can be magenta, it can be in any color. ठीक, तो यहाँ पे ये क्रिस्टल आता है। अब मान लेते हैं कि जो क्रिस्टल है बेसिकली जो मिनरल ट्रैप हुआ है वो पतला और लंबा है, पतला लंबा एक मिनरल ट्रैप हो गया, उसे कहते हैं नीडल। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नीडल की इमेज दी हुई, पतली सी एक लाइन जा रही है, इसे कहते हैं नीडल। व्हाट इज अ पिन पॉइंट? टाइनी डॉट क्रिस्टल। तो क्रिस्टल, नीडल, पिन पॉइंट क्या है? एक ही चीज है बेसिकली। क्रिस्टल क्या है? एक मिनरल बीच में ट्रैप हो गया, क्रिस्टल बन गया। अगर पतला लंबा मिनरल ट्रैप हुआ तो नीडल बन गया, पतला लंबा, लाइक अ टाइनी रॉड। और अगर वो टाइनी डॉट जैसा है तो वो आपका पिन पॉइंट बन गया। अब मान लीजिए बहुत सारे पिन पॉइंट्स इकट्ठे हो, मान जैसे 5-6 पिन पॉइंट इकट्ठे होंगे तो ग्रुप ऑफ पिन पॉइंट भी कह सकते हैं, बट लेकिन मान लीजिए बहुत सारे पिन पॉइंट इकट्ठे हो जाए कि आप उसे काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, पीस को क्लाउडी बना देते, हेजी बना देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पीस है थोड़ा हेजी है, ये वाला हेजी नहीं है। लेट्स कॉल दिस पीस एज पीस ए एंड दिस पीस एज पीस बी। ये वाला पीस हेजी है, ये वाला पीस हेजी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लाउड है। क्लाउड किससे बनता है? विद ग्रुप ऑफ पिन पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ पिन पॉइंट विच आर नॉट इन काउंटिंग्स। अगर आप इसे मैग्नीफाई करेंगे माइक्रोस्कोप से तो जाके आपको पिन पॉइंट अलग अलग दिखते हैं, तब भी आप काउंट नहीं कर पाते। क्लाउड को हम लोग मिल्की भी कहते हैं। जब मार्केट में आप जाते हैं ना, मिल्किश पीस है, जैसे सॉलिटर खरीदने जाते हैं तो वहां पे कहते हैं, एक वर्ड होती है बीजीएम, हम आगे जाके बीजीएम भी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो एम स्टैंड फॉर मिल्की। मिल्की आती प्राइस ड्रास्टिकली डाउन होता है मार्केट में, और भी चीजों से जैसे और भी चीजें आएंगी जिनसे ड्रास्टिकली डाउन होता है। मिल्की यस, अगर फुल पीस क्लाउडी है तो प्राइस बहुत जल्दी गिरता है, ग्रेड बहुत जल्दी गिरता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर प्लीज अपने साथ रखिएगा। फेदर, what is a feather? Any break or any crack in a diamond is called feather. Any break or any crack in a diamond is called feather. Right? अब आप यहां देख सकते हैं ये पार्ट डायमंड का मिसिंग है, गड्ढा है, कैविटी। जित कैविटी इटसेल्फ अगेन इट्स गिविंग एन आंसर। एक गड्ढा है, कैविटी। अगर ये बहुत छोटा टाइनी बारीक सा गड्ढा हो जाता, बहुत बारीक, तो चिप भी कह सकते, तो चिप भी कह सकते। अब ये गर्डल पे आप देख सकते हैं माइन्यूट माइन्यूट फेदर्स है, हल्के छोटे छोटे क्रैक्स है, देख रहे हैं आप छोटे छोटे गर्डल पे, है ना? इनको कहते हैं बियर्डेड गर्डल, इनको कहते हैं बियर्डेड गर्डल। अब बहुत सारी इंक्लूजन्स है, सारी डिटेल्स में अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो जो 4-5 समझ आएगी वो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मैंने कुछ इंक्लूजन समझा दिए, कुछ की मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, जैसे ट्विनिंग बेस, इंटरनल ग्रेनिंग, ग्रेन सेंटर, नॉट, चिप, चिप के बारे में थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया है, इंटेंडेड नेचुरल, ब्रूस, एच चैनल, बहुत सारी और इंक्लूजन होती है, बहुत सारी तो थोड़ी बहुत और इंक्लूजन होती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंक्लूजन। तो इंक्लूजन को बेसिक लैंग्वेज में आपको याद करना है, एनी क्लैरिटी कैरेक्टरिस्टिक which is inside the gemstone or a diamond of it starts on the surface and goes inside। मतलब इनसाइड, अंदर, सरफेस से अंदर आ जाए या अंदर ही रह जाए। जैसे क्रिस्टल है टोटली इनक्लोज है, फेदर है क्रैक है, वो सरफेस से अंदर आ रहा है, इंक्लूजन। ठीक है, तो अब कुछ ब्लेमिशेस की भी बात कर लेते हैं। अब ब्लेमिशेस में अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो उससे पहले मैं आपको अब्रेजन के बारे में बताऊंगा। निक लिखा हुआ है पर पहले अब्रेजन की बात करें। आप ये देख सकते हैं ये एक काइट शेप फैसेट है और एक ये ट्रायंगल शेप फैसेट है, ये आपका बेजल फैसेट है, ये अपर गर्डल, ये मीट कर रही है फैसेट जंक्शन, यहाँ पे घिसने के निशान आए। ये जो घिसने के निशान आए ये अब्रेजन है। ये क्या है? अब्रेजन है।
आप देख सकते हैं बहुत सारे वाइट डॉट लाइन में जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे। ये बेसिकली सारे वाइट डॉट्स क्या है, ये निक्स है। तो एब्रेजन को ये भी कहा जा सकता है कि जब बहुत सारे वाइट डॉट्स लाइन में आ जाए और थोड़ा काउंटिंग में प्रॉब्लम भी हो रही हो, तो उसे अब्रेजन कहते हैं, घिसने के निशान अब्रेजन। और जो छोटे छोटे व्हाइट डॉट दिख रहे हैं, अगर ये सेपरेटली कहीं दिख जाए, लाइन में हो बट लेकिन काउंटिंग नंबर्स में हो, तो निक्स कह सकते हैं। स्क्रैच, ये सेम इमेज है, आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइन जा रही है ये सरफेस सरफेस पे है, इसकी कोई गहराई नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैच। तो अगेन इट्स अ ब्लेमिश। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो ब्लेमिशेस में आती है, नेचुरल है, सरफेस ग्रेनिंग है, पॉलिश लाइन है, लिजर्ड स्किन है, एक्स्ट्रा फैशन, देयर आर मेनी मोर विच आर देयर इन ब्लेमिश। पर ब्लेमिश का कंसेप्ट आप समझ जाइए, ब्लेमिश क्या है, सरफेस सरफेस के ऊपर जो माइनरी पॉलिशिंग से जा सकता है, स्क्रैच माइनरी पॉलिशिंग से चले जाएगा आपका, अब्रेजन नेक्स्ट माइनरी पॉलिशिंग से जाएगा। बट ध्यान रखना कुछ चीजें नहीं जाती, सरफेस ग्रेनिंग माइनरी पॉलिशिंग, क्या पता जाए क्या पता ना जाए, इसकी डिटेल स्टडी है, तो अभी तो कर नहीं पाएंगे, अभी हम बस समझने पे जा रहे हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इट। तो गाइस ये है इंक्लूजन एंड ब्लेमिशेस। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या हमारे से आप मिलना चाहे तो ये हमारे एड्रेसेस है, यू कैन मीट अस ओवर हियर आल्सो। एंड ये हमारे नंबर्स हैं। इसमें एक नंबर मेंशन हमने करा था, वो कहाँ से डिलीट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, 9810909159, वो भी हमारे एजुकेशनल इंचार्ज का ही नंबर है। ये कुछ रिव्यूज है, आप देख सकते हैं। ये क्लासरूम व्यूज है, सारा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, 98% प्रैक्टिकल है। ये कलर स्टोन्स की क्लास है, ऐसे प्रैक्टिकल्स मिलते हैं बच्चों को, पैकेट्स मिलते हैं, उसके अंदर सारा सिस्टम समझते हैं बच्चे। तो गाइज आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई है। और अगर आप हमारी क्लास 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा जैसे जैसे जो जो क्लासेस आती रहेंगी। और भी हमारा मन है और भी फ्री कोर्सेज डालने का, जितने सब्सक्राइब आएंगे तो हमारा और मन करेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।